तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट क्लास 11th एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। और यूनिट नंबर सेकंड हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर सेकंड, और दो टॉपिक को मैंने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा तीसरा टॉपिक डिस्कस होने वाला है, कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स। जी हाँ दोस्तों, नंबर सिस्टम्स के सारे कन्वर्जन आज की वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ बाय द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी रेफरेंस बुक। आपको अच्छी तरीके से एक एक लाइन एक एक पॉइंट का मतलब मैं समझाऊंगा, बने रहिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कन्वर्जन में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर करना है ताकि वो लोग भी चीजों को देखें और इनका फायदा उठा सके, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि इन द प्रीवियस सेक्शन वी लर्न अबाउट द डिफरेंट नंबर सिस्टम्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स। यानी हमने पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि कौन कौन से नंबर सिस्टम्स होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं। Now let us learn how to convert a number from one number system to the another system for better understanding of the number representation and computer। यानी कंप्यूटर के अंदर एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन के लिए किस तरीके से एक नंबर सिस्टम को अनदर नंबर सिस्टम में बदला जाता है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ह्यूमंस बट डिजिटल सिस्टम अंडरस्टैंड बाइनरी नंबर्स। यानी आपको पता है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा ज्यादातर कॉमनली यूज होने वाले क्या है, नंबर सिस्टम है। लेकिन आपको ये बात भी पता है कि जो कंप्यूटर है वो केवल बाइनरी नंबर ही समझता है। whereas the octal and the hexadecimal number systems are used to simplify the binary representation for us to understand। यानी उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है जिससे कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी मिल पाए, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अनदर नंबर सिस्टम। यानी कोई भी नंबर सिस्टम है उसको डेसिमल से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे बदला जाता है, यानी डेसिमल से ऑक्टल में, बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में कैसे हम उसको बदलेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है पॉइंट, कह रहा है कि टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू एनी अनदर नंबर सिस्टम जस्ट लाइक बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, यूज द स्टेप्स गिवन बिलो। यानी कोई भी डेसिमल नंबर है उसको किसी भी नंबर सिस्टम में या फिर बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप कह रहा है कि डिवाइड द गिवन नंबर by these by the base value of the number system in which it is to be converted। यानी जो भी नंबर है, जो भी गिवन नंबर दिया है उसके बेस वैल्यू को हमें उस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या होगा, नोट करना है उसके रिमाइंडर को। रिमाइंडर मतलब क्या, हिंदी में उसे शेषफल कहते हैं ना। तो जो भी रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल जो बच रहा है उसको नोट करना है, उसको लिखना है। तीसरे स्टेप में कह रहा है कि कीप ऑन द डिवाइडिंग द क्वोशिएंट बाय द बेस वैल्यू एंड नोट द रिमाइंडर टिल द क्वोशिएंट इज जीरो। यानी जब तक क्वोशिएंट जीरो नहीं हो जाता तब तक हम रिमाइंडर लिखते रहेंगे। अब ये चीजें क्या होती हैं, सारी चीजें आपको एग्जांपल के द्वारा समझ में आएंगी। फिलहाल स्टेप आपके सामने दिया हुआ है, आप इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। एंड चौथा स्टेप में क्या करेंगे, राइट करेंगे नोटेड रिमाइंडर्स को इन द रिवर्स ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यानी नीचे से ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, उसको नोट करके जो भी रिमाइंडर्स बचेंगे उसको काउंट करके नोट करके हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब इसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यानी कैसे हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, आप समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि सिंस द बेस वैल्यू ऑफ द बाइनरी सिस्टम इज 2। यानी आपको पता है कि जो बेस वैल्यू होता है बाइनरी सिस्टम का वो 2 होता है। and the decimal number is repeatedly divided by 2 following the steps given in above till the quotient is 0। यानी हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे बाइनरी में। अगर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से हम डिवाइड करते जाएंगे जब तक क्वोशिएंट हमारा 0 नहीं आ जाता, ठीक है। क्लियर है। तो यहां समझिए, यहाँ पे एग्जांपल एक 65 दिया हुआ है, इसको मैं स्किप कर रहा हूं, डायरेक्टली यहां से मैं समझा रहा हूं। तो 65 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि डेसिमल में 65 लिखा हुआ है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो जिस भी नंबर में कन्वर्ट करना रहेगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, ठीक है। तो हम डिवाइड दे रहे हैं 2 का 65 से, तो 2 का 65 से हमने किया तो 32 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर 2 का हमने डिवाइड किया तो 16 आया, रिमाइंडर 0 बचा। फिर 2 का 16 से किया तो 8 आया, रिमाइंडर 0। फिर 2 का 8 से करेंगे तो 4 आएगा, रिमाइंडर 0। 2 का 2 से करेंगे, रिमाइंडर 0। 2 का 1 से करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 और 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने सारे रिमाइंडर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारे रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर की तरफ क्या करेंगे, मिला के लिख देंगे। तो हमने क्या किया, आप देखिए यहाँ पे जो भी आपका डेसिमल नंबर सिस्टम था उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। यानी 1
5 टाइम 0 और 1, तो यहाँ आप देख सकते हैं 65 डेसिमल में था, बाइनरी में हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमें डेसिमल जो बाइनरी में जो है वो मिल गया है। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा हमने 2 से डिवाइड किया और जो भी रिमाइंडर आ रहा था हम राइट साइड में लिख रहे थे, और लिखने के बाद हम बॉटम से टॉप की तरफ उसको हमने क्या किया, एक साथ मिला के लिख दिया। क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जांपल है, 122 डेसिमल में दिया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो अगेन बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 61 आएगा, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ 0 आएगा, फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, रिमाइंडर आपका 1 आएगा, फिर हम 15 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 0 1, यानी ये सारी आप वैल्यूज आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली इसके अंदर बात नहीं है। और लास्ट में आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 4 टाइम 1 010 आपके सामने जो आंसर होगा इसका मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आता है हमारा डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो डेसिमल से बाइनरी के लिए हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो ऑक्टल मतलब क्या, ऑक्टल मतलब 8, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या किया, सिंपल नंबर आपका 65 ही है, तो 65 को 8 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 8 का 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 आएगा, तो 8 से 1 का ये तो उसका कुछ होगा ही नहीं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे 101 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर होगा 65 जो ऑक्टल में लिखा हुआ है, सॉरी डेसिमल में लिखा हुआ है, उसका ऑक्टल क्या होगा, 101 आपका इसका ऑक्टल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अब एक और एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं, चूंकि ये भी बात आपको पता है कि ए जो है 65 के लिए यूज होता है। अगला हमारा 122 वाला दिया है एग्जाम्पल, तो 122 वाले को ही हमने अगेन डिवाइड किया, रिमाइंडर लिखा तो 172 आया, तो इसका आंसर 172 आपका हो जाएगा ऑक्टल में, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो हमने बाइनरी में क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था, डेसिमल में सॉरी ऑक्टल में 8 से डिवाइड किया था, तो हेक्साडेसिमल में किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। तो बिल्कुल वही रूल फॉलो होगा। 65 वाला एग्जाम्पल ही हम लेते हैं, तो 65 का हमने एग्जाम्पल लिया, हमने डिवाइड किया तो 4 आया, रिमाइंडर 1 बचा, फिर हमने क्या किया, फिर हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारा 4 ही रहेगा, क्योंकि इसके आगे तो कोई चीज बढ़ेगा नहीं, है कि नहीं, तो 4 1 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें अपोजिट लिखी गई हैं, यहाँ पे 4 1 होगा, ठीक है ना, आपको थोड़ा सा देख लेना है इसको, ठीक है, 4 1 होगा, ओके। यहाँ पे आपका दिया है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको गलती देखने को मिला कि नहीं मिला, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को समझा रहा हूँ। 122 वाला भी दिया हुआ है, तो 122 वाले में आपके पास ए आएगा, क्योंकि देखिए हेक्साडेसिमल है, तो आपको पता होगा कि हेक्साडेसिमल में हम क्या लिखते हैं, हम रिमाइंडर हमारा 10 बच रहा है ना, तो 10 बच रहा है, तो 10 के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, और यहाँ पे 7 के लिए तो कोई चेंज करना ही नहीं है, तो 7 ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, कन्वर्जन था फ्रॉम डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम, ठीक है। अब हमारा आता है कन्वर्जन फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कोई भी नंबर सिस्टम है उसको डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी कैन यूज द फॉलोइंग स्टेप टू कन्वर्ट द गिवन नंबर विद द बेस वैल्यू b to its decimal equivalent, where the base value b can be of 2 8 and 16 for binary, octal and hexadecimal number system respectively। यानी कोई भी नंबर सिस्टम है उसको, जैसे बाइनरी है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, ऑक्टल है डेसिमल में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हम फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप हमारा है राइट द पोजीशन नंबर फॉर ईच अल्फा न्यूमेरिक सिंबल इन द गिवन नंबर, यानी हम क्या करेंगे, पोजीशन नंबर को लिखेंगे हर एक अल्फा न्यूमेरिक सिंबल के लिए उस गिवन नंबर के अंदर। दूसरा हमारा क्या करेंगे, गेट द पोजिशनल वैल्यू फॉर ईच सिंबल बाय राइजिंग इट्स पोजीशन नंबर टू द बेस वैल्यू बी सैंबल इन द गिवन नंबर, यानी हम पोजीशन वैल्यू लेंगे हर एक सैंबल का जो राइज करेगा पोजीशन नंबर को टू द बेस वैल्यू बी, और सैंबल उसके अंदर गिवन नंबर के अंदर दिया रहेगा। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक डिजिट को विद द respective positional value to get a decimal value, and the fourth step is that add all these decimal values to get the equivalent decimal number, okay। अब क्या होता है समझिएगा, हम समझाएंगे पहले आपको। बाइनरी से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना क्या, यानी बेस 2 को हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो बेस 2 को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 1101 दिया है, बाइनरी में लिखा हुआ है, तो हम क्या, हमने बता ही दिया था पहले आपको, यहाँ पे 1101 ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम पोजीशन लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने बताया था कि पोजीशन आपको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखना है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखेंगे तो ये आपका 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये 2 और ये आपका 3 पोजीशन है, ठीक है। अगर हम पोजीशन वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 का पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है,
तो 2 का पावर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 है 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 3। अब इस 1 का मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 से होगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 का पावर 1 से होगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 का पावर 0 से होगा, और ये सारे वैल्यूज ऐड होंगे। जैसे आप इन सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 13 आएगा, जो कि डेसिमल में आएगा। तो ये आपका बाइनरी में दिया था, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया गया। ठीक है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है नोट करके, कह रहा है कि एड द प्रोडक्ट ऑफ पोजिशनल वैल्यू एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट टू गेट द डेसिमल नंबर। यानी प्रोडक्ट वैल्यू को हमें क्या करना है, उसके पोजिशनल वैल्यूज को ऐड करने हैं, जिससे कि जो भी हमें डेसिमल नंबर है वो हमें मिल पाए। ठीक है, तो ये हमारा पहला था। दूसरा हमारा आता है ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर, यानी ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, पोजीशन नंबर्स को लिखने हैं, पोजीशन वैल्यूज को लिखने हैं, और उसके बाद लिख देना है। हमारे पास एग्जांपल दिया गया 257 का, 257 हमने लिख दिया, पोजीशन लिखेंगे 012, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्टल है तो 8 का पावर 0 हो जाएगा, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू 8 का पावर 2 हो जाएगा, प्लस करेंगे 5 इंटू 8 का पावर 1, प्लस करेंगे 7 इंटू 8 का पावर 0 करेंगे, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये आपका 175 आएगा, जो कि बेस में आपका 10 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगला हमारा आता है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल के लिए आपको पता ही है कि हम बेस 16 का यूज करते हैं, जो कि 0 से लेके 9 तक है और ए से लेके एफ तक है। तो आपके पास एग्जांपल दिया गया है 3A5, तो 3 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ए के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, 5 के लिए कोई दिक्कत नहीं, उसी तरीके से हम लिखेंगे। लेकिन हम उसका पोजीशन लिखेंगे 0, 1 और 2 हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 16 का पावर 0 करेंगे, 16 का पावर 1 करेंगे, 16 का पावर 2 करेंगे। अब करेंगे क्या, इस 3 का मल्टीप्लाई 16 का पावर 2 से करेंगे, इस a का मल्टीप्लाई 16 का पावर 1 से करेंगे। चूंकि आपको पता है a का मतलब 10 होता है, तो हमने 10 से किया है मल्टीप्लाई, तो ये थोड़ी सी आपको समझनी होगी। ठीक है, प्लस करके 5 इंटू 16 का पावर 0 करेंगे। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो और इसको ऐड करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो 933 यानी 933 आएगा, जो कि डेसिमल में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारा अगला, जो कि आपका है कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा। यानी कैसे हम लोग बाइनरी नंबर को ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और इसके अपोजिट यानी वाइस वर्सा कैसे आते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि नंबर बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर by making group of 3 or 4 bits respectively and replacing each group by its equivalent और octal hexadecimal digit। यानी आपको पता है कि हमने ऑक्टल में बताया था कि ऑक्टल में जो ग्रुप होता है वो 3-3 का होता है, और हेक्साडेसिमल में जो ग्रुप होता है डिजिट का, बिट्स का, वो 4-4 बिट्स का होता है। ये बात मैंने बताया था, तो सिमिलरली हम वही यूज करेंगे। हमको उसको कन्वर्ट करना है तो हमें 3-3 और 4-4 बिट्स का पेयरिंग करना है, ग्रुपिंग करना है। ठीक है, तो पहला हमारे पास दिया है बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर, यानी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हम 3-3 का पेयरिंग करेंगे, और वो पेयरिंग कहां से होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। तो आपके पास एक बाइनरी नंबर दिया गया है 10101100, तो हमने लिख दिया। अब 3-3 का पेयरिंग आपको करना है। अब 3-3 का पेयरिंग हमने कर दिया तो 1001 हो गया, 101 हो गया, उसके बाद आपका 01 होगा। अब हमने देखा क्या कि हमें एक जीरो की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही आ रहा था, एक जीरो की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, जितने जीरो की जरूरत पड़ेगी हम उतना जीरो लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो ग्रुपिंग है ऑक्टल का वो बन जाए। क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 का ग्रुपिंग बनना जरूरी है, तो 3 के ग्रुपिंग के लिए हमें एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। तो आपको ये बात पता होना चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि ये जो वैल्यू होता है वो 2 के लिए होता है, ये वैल्यू 5 के लिए होता है, ये वैल्यू 4 के लिए होता है। मैंने एक टेबल के माध्यम से आपको बताया था। तो ये जो बाइनरी नंबर है इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 254 यानी 254 आएगा, जो कि ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, आपको मिल चुका है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला हमारा आता है ऑक्टल नंबर टू बाइनरी नंबर। ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल वही प्रोसेस है। ऑक्टल में क्या करेंगे, हम उसका 733 जो हमारे बिट्स होते हैं उनको लिखेंगे। जैसे 705 है तो 7 के लिए जो आपका बिट्स होगा 3 बिट्स, वो क्या होगा, 111 होगा। 0 के लिए 3 बिट्स क्या होगा, 000 होगा। 5 के लिए 3 बिट्स क्या होगा, 101 होगा। अब इन सारी चीजों को कंबाइन करके लिख देना है। तो जो आप कंबाइन करके लिखेंगे तो 3 टाइम 1 3 टाइम 0 101 आएगा, जो कि बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, आपको मिल चुका है। क्लियर है, क्लियर। चलिए अगला हमारा आता है बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमने बताया था कि जो भी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट अगर हमें करना है बाइनरी को, तो हमारे पास जो पेयरिंग होगा, ग्रुप का जो बिट्स का पेयरिंग होगा वो 4 बिट्स का पेयरिंग होगा। ठीक है, तो ये पढ़ने वाली स्टेटमेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारे पास एक नंबर दिया गया है जिसमें आपके पास दिया गया है ये वैल्यूज। आप वैल्यूज को देखिए। अब हमें करना क्या है, क्योंकि मैंने बताया अगेन आपको करना क्या है, लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट की तरफ आपको जाना है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ हम 4 4 का पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक पेयरिंग मिल जाएगा।
यानी यहाँ पे आप देखिएगा तो ये वाला वैल्यू आपका यानी 1100, उसके बाद 101 और उसके बाद 1 बचेगा। ध्यान दीजिए 1 बच रहा है, केवल 1 बच रहा है, सॉरी 10 बच रहा है ना, हाँ 10 बच रहा है, ठीक है 10 बच रहा है। तो 10 हमने लिख दिया और 2 जीरो हमें एडिशनल ऐड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 4 का जो पेयरिंग है, ग्रुप है, वो होना जरूरी है, इसीलिए हमने उसको ऐड किया। और चूंकि ये आपको पता ही है कि ये किसके लिए होता है, ये पूरा 1 के लिए आता है, ये 10 के लिए आता है। क्योंकि 10 को हेक्साडेसिमल में हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, और बी को 11 और सी को क्या लिखते हैं, 13 लिखते हैं। तो हमने सी के लिए 13 लिख दिया। तो इस तरीके से IAC आपका जो आंसर है इसका हेक्साडेसिमल में आपको मिल गया है, ठीक है। अगला आता है हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई? तो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट्स का डिजिट्स का पेयरिंग हमें लिखना पड़ेगा। तो अगेन एग्जांपल दिया गया 2 3 D। तो 2 का हमारे पास जो 4 बिट्स होता है वो क्या होता है, 0 0 1 0 होता है। 3 के लिए 0 0 1 1 होता है। और D के लिए, D का मतलब क्या, ABCD, यानी 10 11 12 13, 10 11 12 13, 13 है। तो 13 के लिए आप देख सकते हैं क्या यूज होता है यहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग सारे डिजिट्स को हम क्या करेंगे, कंबाइन करके लिख देंगे। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो यहां तक कोई परेशानी दिक्कत नहीं। अगला हमारा आता है कन्वर्जन ऑफ अ नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट। अभी तो हमारा केवल इंटीजर पार्ट था भाई, यानी फ्रैक्शन वाला पॉइंट तो था नहीं, डेसिमल वाला पॉइंट तो था नहीं, लेकिन अब फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल पॉइंट आपको आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारा आता है ए पार्ट में, डेसिमल नंबर विथ फ्रैक्शनल पार्ट टू अनदर नंबर सिस्टम। यानी डेसिमल नंबर जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट होगा और उसको अनदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं। ये तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ने वाला है, मैं इसको ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट मैं एग्जांपल में आऊंगा। 0.25 दिया गया है, बेस 10 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 0.25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से जब मल्टीप्लाई करिएगा आप, तो 0.50 आएगा। तो इसका जो पहला पॉइंट है, यानी जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट है, 0 और 1, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, फिर कोई डिजिट आ सकता है। तो 0 है तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, लिख दिया हमने। अगेन आप क्या करना है, अब इस नंबर को ले लेना है, 0.50 को आपको ले लेना है, और अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद 100 आएगा, यानी 1.00 आएगा, तो इसको 1 लिख देना है। फिर आप इसको लेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे कम से कम 2-3 बार आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ही किया गया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और उसको करना क्या, आपको ऊपर से नीचे की तरफ लिख देना है। एरो दिख सकते हैं आपके सामने दिया हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ 01। तो यहाँ पे जो आपका 0.25 दिया गया है बेस 10 में, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू 0.01 आएगा। ओके, क्लियर। चलिए अगला हमारा एग्जांपल दिया गया 0.75 का, बेस में 10 आपका है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगेन आपको 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.350 आएगा। तो इसमें से 1 को बाहर निकाल देना है। फिर आपका 0.350 को लेना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.700 आएगा, और इसमें से 0 बाहर ले लेना है, ये वाला 0। फिर आपका 0.700 आप लेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1.4 और 00 आएगा, और यहाँ से आपको 1 को बाहर निकाल लेना है। फिर आप क्या करेंगे, 0.400 लिखेंगे और इंटू 2 करेंगे, तो 0.800 आएगा, और इसमें से 0 को बाहर निकाल लेना है। कम से कम 3-4 बार करना है, और ज्यादा ज्यादा आप जितना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा बार रिपीट किया गया है इस चीज को। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगा, और ये उसका आंसर होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्या था, बाइनरी में कन्वर्ट करना था। किसमें था, बाइनरी में कन्वर्ट करना, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब हमारा दूसरा है, जिसमें ऑक्टल डेसिमल में दिया, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। चूंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रिलेशन किस तरीके से हम इसके अंदर रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 0.675 है, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.400 आएगा, तो यहाँ से 5 बाहर निकाल लेंगे। फिर 0.400 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3.200 आएगा, 3 बाहर निकाल लेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो फिर यहाँ पे 1.600 आएगा, 1 बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ हम इसको मिला के लिख देंगे। क्लियर। चलिए अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे किससे किससे, बिल्कुल 16 से। तो 16 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 10.800 आया, तो 10 को बाहर निकाल लेंगे। अब चूंकि आपको ये बात पता है कि हेक्साडेसिमल में 10 का मतलब क्या होता है, ए होता है, तो ए लिख दिया गया। फिर यहाँ से आपका 0.800 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.800 आएगा। तो यहाँ से आप 12 बाहर निकालेंगे तो 12 का मतलब क्या होता है, सी होता है,
और उसको AC आपको लिख देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, अब आता है हमारा नॉन डेसिमल नंबर विद द फ्रैक्शनल पार्ट टू द डेसिमल नंबर, यानी नॉन डेसिमल को फ्रैक्शनल पार्ट में डेसिमल नंबर में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दोनों चीजें मिला के यहाँ पे लिखी गई हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के पहले वाला जो पार्ट होता है वो इंटीजर पार्ट होता है, पॉइंट, ठीक है। चलिए, यहाँ पे दिया है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, बाइनरी में दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि पोजीशन आपको लिखना होगा 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है तो 5 तक पोजीशन हम लिखेंगे, और डायरेक्टली यहाँ पे हमने लिख दिया है 2 का पावर 0 2 का पावर 1 2 3 4 5, और इसमें माइनस में लिख रहे थे -1 -2 -3। ओके, अब करना क्या है, 1 इंटू 2 का पावर 5, 0 इंटू 2 का पावर 4, 0 इंटू 2 का पावर 3, 1 इंटू 2 का पावर 2, 0 इंटू 2 का पावर 1, 1 इंटू 2 का पावर 0। क्लियर? उसके बाद 1 इंटू 2 का पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 का पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर -3, और इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है और सबको जोड़ के लिख देना है, बस काम खत्म, और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? अब बाइनरी को हमें ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल को करना है तो ऑक्टल लिखेंगे, 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2। अब डेसिमल वाला है तो -1 -2 लिखेंगे, बस। अगर कोई और डिजिट रहता तो -3 लिखते, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 8 का पावर 0 प्लस 0 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 का पावर 0 और प्लस 1 इंटू 8 का पावर -1 प्लस 2 इंटू 8 का पावर -2। ओके, और बस इसको ऐड करके लिख देना है। ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज होंगी हमें मिल जाएंगी, बस सिंपल है। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है फ्रैक्शनल नंबर टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, यानी फ्रैक्शनल नंबर, बाइनरी नंबर को ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट दिया गया है, इसको हमें ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो चूंकि मैंने ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहा था, ऑक्टल मतलब क्या, 3 बिट्स, 3 बिट्स का जो है पेयरिंग होगा। तो यहाँ से हम पेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पे पेयरिंग हो गया 110 का, नहीं सॉरी, यहाँ पे इधर हम क्या करेंगे, इधर हम 3 का पेयरिंग इधर से करेंगे, लेफ्ट से, पॉइंट से पहले जो है राइट से लेफ्ट की तरफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका 100 हो जाएगा, यहाँ पे 101 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 होगा, लेकिन एक 0 हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एक 0 हमने यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, 10 है, एक 0 हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब इधर से आपको इधर से करना है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है डेसिमल के बाद वाले पॉइंट में, ठीक है। तो 010 आ गया, उसके बाद 11 आ गया, तो 11 है तो एक 0 की और जरूरत पड़ेगी, तो एक 0 हमने ऐड कर दिया। तो ये 2 के लिए होता है बाइनरी, ये 5 के लिए होता है, ये 4 के लिए होता है, ये 2 के लिए होता है, ये 6 के लिए होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो 254.26 आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, और ये आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट से पहले जो है उसमें हम राइट से लेफ्ट की तरफ 3 का ग्रुप करेंगे, और पॉइंट के बाद में हम लेफ्ट से राइट की तरफ 3 का ग्रुप करेंगे, ठीक है। अगर 3 का ग्रुप नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, एक 0 ऐड करेंगे जिस भी तरफ हमें 0 की जरूरत है। अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वही है, 4 का ग्रुपिंग करेंगे, अगेन वही रूल, पॉइंट से पहले लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ, और पॉइंट के बाद लेफ्ट से राइट की तरफ। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐड किया इसको, तो हमारे पास AC 0.5C आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट होता है। और जितना भी मैंने चीजें बताई, आपके पास ये कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इनको प्रैक्टिस करिएगा, एनसीईआरटी बुक के अंदर आपको ये मिल जाएगा। सारी चीजें बिल्कुल आसानी तरीके से आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और कहीं ना कहीं आपके लिए ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शायद ही आपको किस तरीके से कंटेंट किसी ने अभी तक प्रोवाइड किया होगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।